हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं 36 साइज ब्लाउज कटिंग। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे अस्तर के ऊपर, उसके बाद बैक पार्ट कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है बंदगड़ी अपने साइड और ओपन साइड सामने की तरफ लिया हुआ है। सबसे पहले अस्तर को स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 6.25 इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आर्मोल मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए नेक डीप मार्क करना है। यहाँ पर हमारा नेक डीप रहेगा 6.5 इंच। आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 7 इंच पर मार्क करेंगे। फुल बस्ट के लिए 10 इंच पर एक मार्क करेंगे। अंडर बस्ट के लिए 13.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1.25 इंच का और यहाँ से हम 1.25 इंच जितना बेल्ट रखना है, तो आधा इंच मार्जिन ऐड करते हुए 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और सभी पॉइंट को सीधा कर लेना है। इसके बाद रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ पर रेडी शोल्डर रहेगा 2.5 इंच। आधा इंच आर्मोल मार्जिन ऐड करते हुए 3 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करते हुए बॉक्स बना लेना है और मैं कुछ इस तरह यहाँ पे नेक शेप ड्रॉ करूंगी। आप अपना पसंद के हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स बनाया हुआ है उससे बाहर डिजाइन नहीं जाना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर चेस्ट मार्क करूंगी। चेस्ट का चौथा भाग है 9 इंच, उसमें 1/4 इंच लूजिंग ऐड करते हुए 9.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। जितना यहाँ पर मार्क किया है उसमें 1 इंच ऐड करते हुए फुल बस्ट लाइन के ऊपर मार्क करेंगे। मैं यहाँ पर 10.25 इंच पर मार्क किया है और 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। सेम जितना यहाँ पर मार्क किया है वेस्ट लाइन के ऊपर भी 10.25 इंच पर ही मार्क करना है और 2 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है और ये चारों पॉइंट को कुछ इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। वेस्ट लाइन के ऊपर हमें ब्लाउज का 10वां भाग मार्क करना है। उसमें आधा इंच ऐड करते हुए फुल बस्ट लाइन के ऊपर 4.1 इंच पर एक मार्क करना है और ये दोनों मार्क मिलाते हुए कुछ इस तरह क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हमें टक्स मार्क करना है 2.5 इंच पर। जितना यहाँ पर मार्क किया है उसमें आधा इंच माइनस करते हुए यहाँ पर मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 इंच पर मार्क किया है और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमारा जब 2.5 इंच का टक्स रहेगा तो हमें यहाँ पर आधा इंच के ऊपर एक लाइन जितना मार्क करना है। सेम यहाँ पर भी मार्क कर लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेना है। जितना यहाँ पर मार्क किया हुआ है सेम यहाँ पर भी मार्क करना है। 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन सेम यहाँ पर भी मार्क करेंगे और ये लाइन और ये मार्क को भी कुछ इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। जितना यहाँ पर मार्क किया हुआ है सेम ये वाला लाइन के ऊपर भी हम मार्क कर लेंगे। 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन और कुछ इस तरह क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेना है और ये वाला पार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा। फ्रंट पार्ट लेंथ चेक करेंगे, 15.25 इंच आ रहा है। बैक पार्ट है हमारा 14 इंच। 1.25 इंच जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हमें आर्मोल लाइन और साइड फिटिंग लाइन के ऊपर माइनस करना है। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 0.6 जितना माइनस हो चुका है, तो यहाँ पर 0.6 1.25 इंच से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ पर मार्क करेंगे 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन। टोटल यहाँ पर हमारा 1.25 इंच जितना माइनस हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। जितना यहाँ पर मार्क किया है सेम ये वाला लाइन के ऊपर भी हमें 0.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क कर लेना है।
टोटल आ रहा है 1.25 इंच। ये और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह क्रॉस में। यहाँ पर हमारा चेस्ट है 9.25 इंच, और 1 इंच जितना हमारा फुल बस्ट का हिसाब से बढ़ चुका है, उसे भी हमें यहाँ पर माइनस करना है ये वाला लाइन के ऊपर। तो हम 1 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंच जितना ऊपर जाते हुए एक मार्क करेंगे, और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ये और ये दोनों पॉइंट का बीच का गैप चेक करना है। जितना भी आ रहा है उसे हमें ए लाइन के ऊपर मार्क करना है। ये रहेगा आर्मोल टक्स। ये लाइन को कुछ इस तरह आगे बढ़ा लेना है, और यहां से हमें अंदर आते हुए 1/2 इंच पर एक मार्क करना है, और ये दोनों मार्क मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, और ये दोनों पॉइंट का बीच का सेंटर निकालते हुए एक मार्क करना है, और कुछ इस तरह शेप देना है। अब हम यहां से चेक करेंगे 5.25 इंच आ रहा है। सेम यहां पर भी हमारा 5.25 इंच आना चाहिए, तो ये हमारा ये टक्स परफेक्ट रहेगा। ये रहेगा वेस्ट टक्स, और यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन ऐड किया है, और नेक में भी हमें मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। यहाँ पर मैं पहले ये वाला लाइन के ऊपर स्टिच करूंगी, उसके बाद ये वाला लाइन के ऊपर मैं कटिंग करने वाली हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये जो पॉइंट को हमें कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, और यहाँ से आर्मोल शेप देना है। आर्मोल शेप देने से पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद आर्मोल शेप देंगे। अब हम इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइन को मैच करते हुए कुछ इस तरह सेट करना है। और यहां से हमें 1.25 इंच जितना आर्मोल के लिए शेप देना है, और यहां से कुछ इस तरह शेप ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहां से कुछ इस तरह बॉक्स बना लेंगे, और ये लाइन को कुछ इस तरह आगे बढ़ा लेना है, और कुछ इस तरह कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट में सिर्फ 2 टक्स रहेगा। फ्रंट पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। इसके बाद बैक पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है बंद गड़ी अपने साइड, और ओपन साइड सामने की तरफ लिया हुआ है। सबसे पहले अस्तर को स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हुक्के पट्टी के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा बैक नेक डीप और ब्रॉड रहेगा, इसलिए यहाँ पर 5.5 इंच का शोल्डर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे, और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आर्मोल मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे, और दोनों मार्क मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ब्लाउज लेंथ मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा ब्लाउज रेडी रहेगा 13 इंच। 1/2 इंच आर्मोल शोल्डर मार्जिन, 1/2 इंच वेस्ट मार्जिन ऐड करते हुए 14 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। 1/2 इंच आर्मोल मार्जिन ऐड करते हुए 3 इंच पर मार्क करेंगे। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए ब्लाउज लेंथ मार्क करना है। यहाँ पर हमारा ब्लाउज लेंथ है 10 इंच। आधा इंच शोल्डर मार्जिन ऐड करते हुए 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और कुछ इस तरह बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक विड्थ आ रहा है 2.5 इंच। यहाँ पर हमें नेक विड्थ चाहिए 3.5 इंच, तो यहाँ से मैं 3.5 इंच पर एक मार्क करूंगी और यहाँ से आधा इंच डाउन आते हुए एक मार्क करेंगे और कुछ इस तरह क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह शेप दे रही हूँ, आप अपना पसंद के हिसाब से शेप दे सकते हैं। इसके बाद चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 9 इंच, उसमें से आधा इंच माइनस करते हुए मार्क करना है। मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क किया है और 2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। इसके बाद वेस्ट मार्क करेंगे। जितना यहाँ पर मार्क किया है सेम उतना ही यहाँ पर मार्क करेंगे वेस्ट में 8.5 इंच पर और 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद वेस्ट का सेंटर निकालते हुए एक मार्क करेंगे टक्स के लिए और यहाँ से आधा इंच जितना मार्जिन मार्क कर लेना है कुछ इस तरह और दोनों साइड आधा आधा इंच मार्क करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे 3.5 इंच आ रहा है। सेम यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रहेगा हमारा बैक टक्स। इसके बाद आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं 1.25 इंच जितना मार्क करते हुए आर्मोल शेप ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाद नेक के लिए यहाँ पर 0.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ये वाला लाइन के ऊपर पहले स्टिच करूंगी, उसके बाद ये वाला लाइन के ऊपर कटिंग करने वाली हूँ। आप अगर डायरेक्ट कटिंग करना चाहते हैं तो ये लाइन के ऊपर आपको कटिंग करना है। बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका कटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर बैक नेक बनाने वाली हूँ, इसीलिए कटिंग नहीं करूंगी। आपको कटिंग कैसे करना है वो बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपको ये वाला लाइन के ऊपर कुछ इस तरह जो मैं दिखा रही हूँ ये मार्क पे कटिंग कर लेना है। ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारा कटिंग मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।